चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब के बीच आज शाम मुकाबला खेला जाएगा, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स अपनी पिछली बुरी हार को भुलाकर इस मैच में आएगी और इस सीजन का अपना पहला मैच जीतना जरूर चाहेगी। वहीं दूसरी तरफ पंजाब किंग्स अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है, उस जीत के मोमेंटम को बरकरार रखना चाहेगी। पंजाब की टीम इस सीजन काफी मजबूत नजर आ रही है। पहला मुकाबला पंजाब अपने होम ग्राउंड पर खेलती है, जहां पर पंजाब गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हराती है। गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी के सामने पंजाब के बल्लेबाज थोड़े देर के लिए फंसे जरूर थे, लेकिन पंजाब की बल्लेबाजी में डेप्थ इतनी है कि आसानी से वो पंजाब मुकाबला अपने घर पर जीत जाती है 3 विकेटों से। सुपर कॉनली ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कमाल की बल्लेबाजी करते हैं, 70 रनों से ज्यादा की पारी खेलते हैं और अंत तक टिके रहते हैं और अपनी टीम को जीत दर्ज कराते हैं। आज इन्हीं दोनों टीमों के बीच मुकाबला है, सीएसके और पंजाब के बीच। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो 5 खिलाड़ी दोनों टीमों से कौन होने वाले हैं जो आज मैच विनर साबित हो सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स की। पिछला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स राजस्थान रॉयल्स के सामने बिल्कुल बेबस नजर आई। चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी फेल हो गई थी, जहां पर चेन्नई पहले बल्लेबाजी करते हुए मात्र 127 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। एक से बढ़कर एक बल्लेबाज, लेकिन किसी का बल्ला उस दिन नहीं चला। वहीं गेंदबाजी में जब राजस्थान रॉयल्स के सामने चेन्नई सुपर किंग्स की गेंदबाजी उतरी तो वैभव सूर्यवंशी ने इनकी गेंदबाजी भी चेक कर ली। तो चेन्नई सुपर किंग्स दोनों डिपार्टमेंट में काफी कमजोर नजर आई, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स इस मुकाबले में जो अपने घर पर मुकाबला खेलेगी तो उम्मीद करेंगे कि बेहतर क्रिकेट खेलें और जीत दर्ज करें। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, आयुष मात्रे, मैट शॉट, इन सभी खिलाड़ियों का बल्ला पिछले मुकाबले में शांत था, लेकिन जब चेपाक में मुकाबला होगा तो संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ की ओपनिंग जोड़ी पर बहुत कुछ निर्भर करने वाला है। वहीं फिनिशर की भूमिका में आपको कार्तिक शर्मा नहीं, आपको शिवम दुबे के साथ हो सकता है प्रशांत वीर यहां पर खेलते दिखाई दें। पिछले मुकाबले में कोलैप्स हो गया था, इसलिए आयुष मात्रे को इंपैक्ट सब करके सरफराज खान को लाया गया, लेकिन सरफराज का भी बल्ला ज्यादा देर तक चल नहीं पाया। शुरुआत अच्छी मिली थी सरफराज खान को, लेकिन बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए। इस बार हो सकता है प्रशांत वीर आपको देखने को मिलेंगे। चेन्नई का मैदान होगा, स्पिन असिस्टेंस मिलती है, तो हो सकता है इस फैक्टर को देखते हुए प्रशांत वीर आपको वो ऑब्वियस चॉइस दिखेंगे एज इंपैक्ट सब। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से संजू सैमसन वो पहले खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर नजर होगी, दूसरे प्रशांत वीर होंगे जिनको इंपैक्ट सब के रूप में लाया जाएगा, क्योंकि नीचे आपको फिनिशर की भूमिका में भी दिखाई देंगे और स्पिन गेंदबाजी भी करेंगे। लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट ऑफ रविंद्र जडेजा, तो आप रविंद्र जडेजा की जगह फिल करना चाहेंगे। पिछले मैच में वो, जैसे मैंने बताया कि कोलैप्स की वजह से उनको मौका नहीं मिल पाया था, लेकिन इस मुकाबले में प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि आपको प्रशांत वीर वहां पर खेलते हुए दिखाई देंगे। वहीं जो तीसरे खिलाड़ी होंगे इस मुकाबले में वो होंगे नूर अहमद। पिछले मुकाबले में नूर अहमद को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ गुवाहाटी में खूब मार पड़ी थी, लेकिन जब आप चेन्नई का मैदान देखते हैं, नूर अहमद की गेंदबाजी देखते हैं, तो नूर अहमद पर आप थोड़ा सा यकीन दिखाते हैं। वो मिस्टर स्पिन वाली जादू यहां पर जरूर दिखाना चाहेंगे नूर अहमद, और उम्मीद की जाएगी कि नूर अहमद इस मुकाबले में कमाल की गेंदबाजी करें और चेन्नई को जीत दर्ज कराने में अहम भूमिका निभाएं। वहीं इसके बाद फिर आप शिवम दुबे से इस मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करेंगे। शिवम दुबे जब चेन्नई के मैदान पर खेलेंगे और खास तौर से जब पंजाब के स्पिनर चाहे यूजी चहल हो चाहे हरप्रीत बरार हो, तो आप जब इनको शिवम दुबे के सामने गेंदबाजी करते देखेंगे तो शिवम दुबे आपको वहां पर काउंटर अटैक करते दिखाई देंगे। स्पिन के सामने शिवम दुबे का बल्ला बखूबी चलता है, हालांकि उनको पेस भी पसंद आती है, लेकिन जब आप पंजाब के स्पिनर्स को फेस करेंगे, खासतौर से युजवेंद्र चहल को, तो आपके उनको एक्सपीरियंस को, तो आपको यूजी के एक्सपीरियंस को भी तवज्जो देनी पड़ेगी। तो शिवम दुबे को बल्ला चलाना तो जरूर है, लेकिन थोड़ा सा संभल कर चलाना पड़ेगा। तो संजू सैमसन, प्रशांत वीर, नूर अहमद, शिवम दुबे, ये वो 4 खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर सबकी नजर इस मुकाबले में होने वाली है। और 5वां खिलाड़ी जो चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से होगा वो या तो आपके लिए ऋतुराज गायकवाड़ खुद कप्तान हो सकते हैं, या फिर आप यहां पर अपना दाव जेमी ओवर्टन पर खेल सकते हैं। हालांकि पिछले मुकाबले में अगर आप जेमी ओवर्टन की गेंदबाजी देखें तो 1 ओवर में 14 रन खर्च करके गए थे। उनकी गेंदबाजी पर ज्यादा यकीन कप्तान ऋतुराज ने दिखाया नहीं था। प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है इस मुकाबले से उनको ड्रॉप भी कर दिया जाए, लेकिन अगर जेमी ओवर्टन खेलते हैं तो आपको जेमी ओवर्टन की जो गेंदबाजी है वो शायद चेपॉक के मैदान पर कुछ बेहतर करती दिखाई दे। वहीं पंजाब किंग्स की बात करें तो पंजाब किंग्स अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है। श्रेयस अय्यर उस लिस्ट के पहले खिलाड़ी होंगे जिनसे एक्सपेक्टेशंस हो सकती है इस मुकाबले में। हालांकि पिछले मुकाबले में सरपंच साहब का बल्ला चला नहीं था, थोड़ा ही रन बना पाए थे, लेकिन जिस तरीके से जो शॉट सिलेक्शन थी और बाउंस पर जिस तरीके से काउंटर अटैक कर रहे थे, पट कोई गेंदों पर पीछे नहीं हट रहे थे, वो कमाल के शॉट थे। तो आप श्रेयस अय्यर को अपनी लिस्ट में पहले नंबर पर रख सकते हैं। उसके बाद कूपर कॉनली, ऑस्ट्रेलियाई युवा बल्लेबाज, इन्होंने दिखाया है कि कंडीशंस के हिसाब से बल्लेबाजी आसानी से
कर सकते हैं। पिछले मैच में एक मैच्योरिटी वाली इनिंग्स कूपर कॉलिन ने खेली, अपनी टीम को जीत दर्ज कराकर गए, वही फॉर्म ये यहां पर भी कंटिन्यू करना चाहेंगे। तीसरे खिलाड़ी होंगे युजवेंद्र चहल। चिपक के मैदान को बखूबी समझते हैं, खूब क्रिकेट खेली है, तो चेन्नई के मैदान पर जब स्पिन का आप जादू देखेंगे, वहां पर जब फंसाने की बारी आएगी बल्लेबाजों को, तो युजवेंद्र चहल का वो एक्सपीरियंस यहां पर जरूर काम आएगा। चौथे खिलाड़ी होंगे विजय कुमार वैशाख। पिछले मुकाबले में विजय कुमार वैशाख कमाल की गेंदबाजी करके गए थे, गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी थी। 4 ओवर में 34 रन खर्चे थे, 3 सफलताएं इनके नाम थी। तो जो दो गेंदबाज हैं, एक तेज गेंदबाज विजय कुमार वैशाख और दूसरे स्पिनर युजवेंद्र चहल, पिछले मुकाबले में दोनों ने मिलाकर 5 विकेट लिए थे और गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी थी। इस बार भी इनके ऊपर निगाहें होने वाली हैं। और पांचवें खिलाड़ी, आप 2 खिलाड़ियों में से किसी एक को चुन सकते हैं, या तो वो अर्शदीप सिंह होंगे। हालांकि अर्शदीप की गेंदबाजी में बहुत ज्यादा वाइड देखने को मिल रहे हैं, एक्स्ट्रास बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, पिछले मुकाबले में काफी महंगे भी साबित हुए थे। 4 ओवर में 42 रन, और जो अर्शदीप की जादुई गेंद होती है, जो आपको शुरुआती 2 ओवरों में विकेट निकाल कर देती है, वो फैक्टर भी मिसिंग है। तो अर्शदीप सिंह से उम्मीद होगी कि चेन्नई के मैदान पर अर्शदीप शुरुआती झटके दें चेन्नई की टीम को, जो कि ऑलरेडी लो ऑन कॉन्फिडेंस है, खासतौर से बल्लेबाजी। लेकिन सामने होंगे संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, जो कि उनकी गेंदबाजी बखूबी खेलना जानते हैं। भारतीय टीम के लिए खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं, तो नेट्स में अर्शदीप की गेंदबाजी को खूब फेस करते होंगे संजू सैमसन भी, ऋतुराज गायकवाड़ भी, तो उनको पढ़ना भी जानते हैं। या फिर अगर आप एक बल्लेबाजी का एक्स्ट्रा ऑप्शन रखना चाहते हैं, तो वो हो सकते हैं प्रभसिमरन सिंह, जिनके ऊपर सबकी निगाहें होंगी। प्रभसिमरन सिंह पिछले मुकाबले में भी अच्छी बल्लेबाजी करके गए थे। पंजाब किंग्स के लिए 24 गेंदों में 37 रन, ताबड़तोड़ शुरुआत के लिए जाने जाते हैं, मैच्योरिटी वाली पारी भी खेलते हैं। यहां पर पंजाब किंग्स को इनसे एक बेहतर स्टार्ट की उम्मीद जरूर होगी। प्रियांश आर्या वहां पर हैं जरूर, लेकिन पिछले मुकाबले में बल्ला चला नहीं था। लेकिन प्रियांश और प्रभसिमरन की जो जोड़ी है, वो ताबड़तोड़ जोड़ी है, कमाल की शुरुआत दिलाते हैं पंजाब को और एक बेस सेट करते हैं, जहां से पंजाब की टीम के बाकी बल्लेबाज उस मोमेंटम को आगे लेकर जाएं और बोर्ड पर बड़ा स्कोर लगाएं। अगर रन चेज कर रहे हैं तो रन चेज कंप्लीट करें। तो दोनों टीमों से ये वो 5-5 खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर इस मुकाबले से पहले सबकी नजर होने वाली है। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स, चाहे वो तेज गेंदबाजी हो, चाहे वो बल्लेबाजी हो, लो ऑन कॉन्फिडेंस नजर आ रही है। तो चेन्नई सुपर किंग्स को वो सही बैलेंस ढूंढना पड़ेगा, अपनी बल्लेबाजी में भी, अपनी गेंदबाजी में। वहीं पंजाब किंग्स अपने विनिंग मोमेंटम को कंटिन्यू रखना चाहेगी। आप लोग कमेंट्स में बताइए कि दोनों टीमों से आपको किन खिलाड़ियों से उम्मीद है। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, खबरगाम को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।